एक शॉर्ट फॉर्म में जो आसानी से ये याद हो जाए, है ना। तो हम कुछ लिखते हैं इसको याद करने के लिए, है ना। पहली बार प्यार हुआ है भोले। अब कोई पूछ देगा ना किससे, तो बोलना कि गणित से हुआ है, मैथ से हुआ है, ठीक है। क्या बोलेंगे? अरे मैथ से हुआ है। अब से याद रखने का, कैसे याद रखेंगे देखना, बहुत शॉर्ट है ना। पहली बार प्यार हुआ है भोले, ठीक है। अब देखना इसे हम कैसे याद रखेंगे फॉर्मूला को, है ना। देखना यहाँ पी बी पी बटा एच एच बी, ठीक है। देखो ना, पी से पहली, बी से प्यार, और एच से हुआ है, ठीक है। इस तरह हम इसको बड़ी आसानी से इसको हम याद रख सकते हैं, है ना। तो देखना, हम यहाँ ये लंब है, ये परपेंडिकुलर, इसको पी लिखते हैं। लंब को क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। परपेंडिकुलर आधार को बेस लिखते हैं, अर्थात बी। जैसे ही पी है इसका मतलब समझेंगे कि लंब के बारे में कहा जा रहा है। जैसे ही बी लिखा है इसका मतलब है कि वो आधार के बारे में कहा जा रहा है। और ये एच हाइपोटेनियस, इसका मतलब होता है कर्ण। अब देखना इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। बस हमको सिर्फ इतना याद होना चाहिए। अगर हमें इतना अगर याद है, पहली बार प्यार हुआ है भोले, तो इससे हम बड़ी आसानी से फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब देखना कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो ये P बाई एच है ना, P बाई एच है। अच्छा, उसके बाद ये P बटा B हो गया। अच्छा, B बाई एच है, या इसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, H बटा P, H बटा B, या B बटा B, ठीक है। तो देखना, ये पहला मेरा साइन थीटा होता है, ये मेरा साइन थीटा। ये दूसरा कॉस थीटा, ये तीसरा टेन थीटा, और ये कॉट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। अब आपसे कहा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो देखना यहाँ साइन थीटा बराबर P बटा एच, क्या हो जाएगा? P बटा एच। कॉस थीटा बराबर B बटा एच, B बटा एच। टेन थीटा बराबर P बटा B, ठीक है। कॉट थीटा बराबर B बटा P, B बटा P। सेक थीटा बराबर H बटा B, और कॉसेक थीटा बराबर H बटा B। मतलब इस तरह हम बड़ी आसानी से फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना? ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, है ना। आप देखना यहाँ देखिएगा, ये साइन थीटा, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। मतलब मेरे पास कुल 6 रिलेशन है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे 3 भागों में बांट देते हैं। क्या किए? 3 इधर कर दिए और 3 इधर, 2 पार्ट में बांट दिए। आप ऐसे कह सकते हैं ये 3 लड़कियां हो गई और ये 3 लड़का हो गया, ठीक है। अब शादी विवाह के लिए स्वयंवर होता है ना जी, रचाता है, जिसमें लड़कियां अपने मनपसंद से लड़के चुनते हैं, या फिर लड़का अपने मनपसंद से लड़कियां चुनती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला चुनने का जो मौका मिला वो साइन को मिला। किसको मिला? साइन को। मतलब सबसे पहला मौका मिला वो साइन को मिला कि सबसे पहले तुमको चुन लेना है। तो वही चुनेगा ना जो सबसे बढ़िया वाला होगा, क्योंकि तो सबसे पहला मौका मिला ना। तो देखो
ये कॉसेक थोड़ा सब इसमें सबसे लंबा यही है, सबसे लंबा यही है, थोड़ा लंबा है, पतली है ना। तो सबसे पहला तो यही पसंद करेगा ना। तो ये गया और ये साइन थीटा जा करके इसको कॉसेक को पसंद कर लिया, ठीक है। तो अब बचा ये दो, एक कॉस बच गया और एक टैन थीटा बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई चुनना है। तो ये कॉस, ये टैन क्या किया कि अपना कुंडली देखा, ठीक है, हाँ मिलाया, अपने कुंडली को मिलाया तो देखा कि ओ, अब देख ये क्या किया, देखा कि ओ मेरे पास टी है तो हम इसमें टी है, टी जाके तुरंत इसे सेट कर लिया अपना, ठीक है। अब बच गया, अब कॉस बच, ये कहा गया रे तुमको एक कुंडली मिला है, देखो हमको दो कुंडली मिलेगा। तो देखो ये सी को सी से मिल गया इसका कुंडली और एस को मिल गया एस से कुंडली, ठीक है। इस प्रकार तीनों अपना अपना सेट कर लिया, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखना साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा जो है ना, ये कॉसेक का व्युत्क्रम है, कॉसेक का व्युत्क्रम है, ठीक है। ये कॉस थीटा जो है, ये जो कॉस थीटा है किसका व्युत्क्रम है, सेक थीटा का व्युत्क्रम है ना। और ये जो टैन थीटा है ये किसका व्युत्क्रम है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। अच्छा, ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, तो ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। अरे साइन बटा कॉस, तो कॉस बटा कॉस बराबर 1 बटा साइन, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस। वैसे ही टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है।